बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो 9 मई के केसेस में सजाओं के बाद भी डबल काम, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के अहकामात, तीसरा अवाम के वोट की जो जिस तरह बेहुरमती की जा रही है वो भी मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा, और पीटीआई का बयानिया चलाने वाला कि पीटीआई को कौन चलाता है वो भी बयानिया अब ठुस हो चुका है। और इसके अलावा जो हमारे दानिश्वर कहते हैं सोशल मीडिया से जो नफरत करते हैं उसकी वजह क्या है, इनकी बोंगियां क्या है, उस पर भी। और आईएमएफ का एक नया मुतालबा आ गया है और बड़ा जायज मुतालबा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि लाहौर 9 मई मुकदमात में जो सजाएं जिनको सुनाई गई पीटीआई रहनुमाओं को, उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म। यानी कि ये निज़ाम किसी तरीके से पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इसका एक ही हल है, वो हल है कि अवामी जो एहतजाज है वो जब तक भरपूर तरीके से नहीं होता ये हुकूमत बिल्कुल नहीं बाज आएगी। बल्कि ये तो अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। यानी कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए, और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि अदालत ने इजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा, और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इसी तरह उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल कैद और 6 लाख जुर्माने की सजा और जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है। तो ये आपके सामने है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने तस्लीम किया था, उनको छोड़ दिया। यानी कि कितना बड़ा नाइंसाफी है, और याद रखें इसकी बड़ी खौफनाक पकड़ है, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं। और एक शाह महमूद कुरैशी की मुकदमात से बरियत के बाद रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत, ये उन्होंने कहा है। उनकी बरियत का मामला, और दूसरी जानिब आज अलीमा खान साहिबा को भी मुलाकात, जो उनकी बहनें गई हैं मुलाकात, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, बल्कि डयाला जेल के बाहर एक तमाशा बना रहा। यानी कि ये हुकूमत चाहती है कि फार्म 47 की जो लास्टिक वाली बकोल मुख्तलिफ साथियों की शलवारें पहनाई गई हैं ये ना उतर जाएं। तो ये तो इनका तो जो बयानिया है ना वो तो फारिग है, ये तो किसी सूरत जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये जी हजूरी, और जी हजूरी लोगों ने ही हमेशा खुश आमदियों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। जो भी ताकत में होता है उसकी जी हजूरी करते हैं, जबकि तनकीद इसलाह के लिए सबसे बेहतरीन होती है। और जब तक अपोजिशन ना हो ये मामला बेहतर नहीं होता, चाहे इमरान खान की हुकूमत क्यों ना हो, जब तक अपोजिशन ना हो तो मामला नहीं होता। यहाँ पर तो अपोजिशन को गाड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इन्होंने तो अपनी 3 साल में पूरी कोशिश की है, लेकिन होना कुछ नहीं है। और 14 अगस्त को फिर निकलने का हुक्म आ चुका है, हलीमा खान ने भी ये बात आज की है। तो 14 अगस्त को तो लोग निकलेंगे। अब देखते हैं कि ये अब 14 अगस्त से पहले पहले ये डराने की कोशिश थी, देखते हैं कि अवाम कितना डरती है। लेकिन अवाम में गम गुस्सा बहुत है। और गवर्नर सिंध का मैं आपको बता दूं कि 25 करोड़ लोगों के वोट का मजाक उड़ाया उन्होंने आज। जब आप आवाम के वोट से और आवाम की हिमायत के बगैर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे, फिर ये लोगों का मजाक ही उड़ाएंगे। ये आप छोटा सा क्लिप उनका सुने कि वो कह रहे हैं कि आप वोट दे ना दे तो क्या, किस तरह मतलब कि आप कह रहे हैं तकब्बर वाली बात है। ये आप सुने। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। हाँ? सही या गलत, अब समझ में आपने ये क्लिप सुना, अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इनका तकब्बर, यानी कि ये बिल्कुल ही जो है 25 करोड़ लोगों को कीड़े मकोड़े ही समझ रहे हैं। तो अल्लाह माफ करे, मुझे तो इनका मामला जो है वो खराब होता ही नजर आ रहा है, और ये निशाने इबरत बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इस अवाम के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और दूसरा, मैंने आपको बात की थी व्लॉग में कि पीटीआई को चलाने वाला बयानिया जो है वो भी ठुस हो चुका है। मैं आज आपको बताऊं, पहले सुना करते थे हम जनाब पीटीआई को जनरल पाशा चला रहे हैं, फिर सुना जनरल जहीरुल इस्लाम चला रहे हैं, फिर सुना जंगीर तरीन और नीम खान चलाने लगे हैं, फिर पता चला कि जी फैज हमीद चला रहे हैं। अब ये सब मंजर कहीं ना कहीं, लेकिन पीटीआई फिर भी चली जा रही है। पीटीआई के साथ अवाम जुड़ी पड़ी है, इसकी मकबूलियत पहले से ज्यादा है।
अब इसको कौन चला रहा है। और सारी शख्सियात जो है वो मिलकर मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो मकबूलियत जिता ना सकी, दिला ना सकी। सबको मालूम है जेल में बैठा एक कैदी निशान छीनने, पार्टी तोड़ने के बावजूद जीत गया। कैसे जीत गया, अब कौन चला रहा है। तो भाई बात यह है कि ये सारे बयानी अब ठुस हो चुके हैं। अब बताएं कि पीटीआई को कौन चला रहा है। और दूसरा, ये जो सोशल मीडिया के खिलाफ ये लोग चले रहते हैं, रोजाना आ जाते हैं, सोशल मीडिया जो है ये बंद किया जाए। हरकतें इनकी खुद अपनी ऐसी हैं हमारे साथियों की, तो फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया हम पर तनकीद ना करें। नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि नजम सेठी साहब के मुताबिक मरीम नवाज का 12 लाख अफराद को 3000 महाना वाला राशन जो कार्ड जो है वो तारीखी मंसूबा है। 3000 महाना वाला तारीखी मंसूबा है। 3000 मुझे बताएं उसमें आता क्या है। और पूरे मुल्क को उनकी तारीफ करनी चाहिए। जबकि मसूफ साथ ही फरमाते हैं इमरान खान का पंजाब के 13 करोड़, केपीके के 4 करोड़ के लिए 10 लाख का हेल्थ कार्ड ठीक प्रोजेक्ट नहीं था। 10 लाख और 3000 में कोई फर्क नहीं है। आप अंदाजा करें इनके बुग़्ज़ का अंदाजा करें कि जहां से इनको कोई फायदा मिलता है या जहां से मफाद है उनकी तारीफ करनी है, हक और सच की बात नहीं करनी। जबकि आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, शऊर का दौर है, और मरियम नवाज साहबा ने जो खानदान के करोड़ों लोगों को गुर्बत का शिकार किया है, जो अब ठेले उठाए गए, तोड़ दिए गए, सोशल मीडिया भरा होता है रोज। तो उसमें मुझे बताइए कौन सा बड़ा कारनामा है। लेकिन बात यह है कि यही बात जो है किसानों का जो नुकसान हुआ है वो 2200 अरब का तकरीबन नुकसान हुआ है, लेकिन नजम सेठी साहब इसका जिक्र नहीं करते। क्यों कि इनके मफादात हैं। तो फिर कहते हैं जी सोशल मीडिया गलत है। इसी तरह इरफान सदीकी साहब भी जो है ये भी बहुत बड़े दानिश्वर थे, लेकिन वक्त ने आके बेनकाब नहीं कर दिया, बिल्कुल ही नंगा करके रख दिया इनको। इनको खुद नहीं समझ आ रही कि ये नंगे हैं कि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। उनका कहना है कि ये कह दें कि हम अदारों पर हमने किए हैं, हमें माफी दे दें। पीटीआई के लीडर कुछ और कहते हैं और बाकी कुछ और कहते हैं। इनके साथ जो हो रहा है वो मुकाफाते अमल है। यानी ये चाहते हैं इनके लीडर की तरह माफी मांग ली जाए, खुशामद कर ली जाए। लेकिन बात यह है कि इमरान खान बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। ये 70 साल तारीख का बेहतरीन काम हुआ कि इमरान खान बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। और खुशामदियों की हालत तो ये है कि ये लोग खुद कहते थे कि जो है इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, जो फैसल वाडा साहब, अब वो कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब जो है उन जैसा कोई नहीं आया, उन जैसा कोई होना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो अभी तक ये कह रहे हैं कि खुशामद करने को बाज नहीं आते। यही इमरान खान के कलाबे और तारीफे बड़ी जमीन आसमान एक करते थे। और आखिर में हम आपको बता दूं, IMF का बड़ा मुतालबा आ गया है। IMF ने पाकिस्तान से बदअनवान और अवामी अहदों का गलत इस्तेमाल रोकने का मुतालबा किया है। करप्शन समेत जो मिशन रिपोर्ट का इब्तदाई मसौदा पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिया गया है। हतमी रिपोर्ट के इजलास से कबल सिफारिशात का जायजा लेने की हिदायत की गई है। तो ये हालात हैं हमारे, ये सब कुछ चल रहा है। और हम जो है फिर कहते हैं कि जनाब हम तो ठीक चल रहे हैं। अगर आप ठीक चल रहे हैं तो अवामी अहदों का गलत इस्तेमाल जो IMF ने अब सिफारिशात पेश की हैं तो वो क्या ठीक हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप अपने मफाद की खातिर ये सब कुछ करेंगे तो मामला जो है ना वो खराब होते चले जाएंगे। तो फैसल वाडा साहब ने तो एक्स पे जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल आसम लीग जैसा जमहूरी लीडर भी होता। तो इमरान खान के दौर में तो ये सारी बातें करते थे और इनके अलावा पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो 14 अगस्त का मौका इनके पास बड़ा मौका है। इस पर अवाम जो है चूंकि जश्न आज़ादी का जश्न भी है और PTI जो है वो सरप्राइज तैयार किए हुए है जो मुझे अभी तक इतलात हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो मंजर आम से गायब हैं। बाजोड़ में ऑपरेशन और नकल मकानी जो हो रही है, जो वीडियो आ रही हैं मौजूद दस्तयाब है सोशल मीडिया पे कि जो नकल मकानी कर गए हैं वो तो खाने से भी आवाज आ रहा है। एक बुजुर्ग की वीडियो चल रही थी, वो कह रहे हैं कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ तो सारे दिन में मुझे 1 प्लेट चावल मिलती है, चावल का मिलता है। तो ये तो बहरहाल जुल्म है। ऑपरेशन अगर करना ही है इन दरिंदों के खिलाफ तो बात यह है कि जो मकामी लोग हैं उनका ख्याल होना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर ने तो बड़ी बढ़क मारी थी। मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को अब जो है वो खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो PTI का जो वोट बैंक है उसका भी बेड़ा गर्क कर दे। ये PTI के अंदर भी लोगों को सोचना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।